हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अफ्रीका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप से जुड़े सभी देशों के नाम बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे और उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में इतने सारे देश हैं और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं और बहुत सारे देशों के नाम अलग तरीके से ऐसा नाम है जो आपको याद नहीं होगा, पर याद उसको कैसे करना है, तो उसको याद करना है डायरेक्शन के आधार पर। उत्तर में कौन है, पश्चिम में कौन है, पूर्व में कौन है, दक्षिण में कौन है, मध्य में कौन है। तो कहने का मतलब अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं। मान के चलिए ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं। तो नॉर्थ में कौन कितने देश है, साउथ में कितने देश है, वेस्ट में कितने देश है, ईस्ट में कितने देश है और मिडल अफ्रीका में कितने देश है। तो हम लोग सभी देशों के नाम को डायरेक्शन के आधार पर याद करेंगे ताकि जो याद करे वो लंबे समय तक रहे। तो चलिए देखते हैं कि अफ्रीका के उत्तर में कौन कौन से देश है। यहाँ पे लिखा हुआ सभी देशों के नाम, पर यहाँ आपको मैप के द्वारा समझाएंगे। तो अब कोई भी कॉन्टिनेंट पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको आपके हाथ में एक मैप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कभी भी अफ्रीका महाद्वीप को नहीं पढ़ा है तो आपके सामने एक मैप होना ज़रूरी है। तो अफ्रीका महाद्वीप के सबसे पहले हम लोग देशों के नाम कि कितने देश हैं और कैसे याद करना है। तो यहाँ पे एक अफ्रीका महाद्वीप का एक मैप दिखता होगा आपको, मुझे नहीं दिख रहा, आपको यहाँ पे एक मैप दिखता होगा अफ्रीका महाद्वीप का। तो इस मैप के माध्यम से हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के सभी देशों के नाम बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे, ठीक है। दिमाग एकदम शांत कर लीजिए, बिना लोड लेते हुए देखते हैं कैसे याद करते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप है। तो उत्तर में देखिए, उत्तर में अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उत्तर में। तो उत्तर में अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से देश है, देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में कौन कौन देश है। तो देखिएगा सबसे किनारे पश्चिमी सहारा है, पश्चिमी सहारा मोरक्को, मैप में इधर पश्चिमी सहारा मोरक्को, फिर उसके बगल में अल्जीरिया, अल्जीरिया के बगल में ट्यूनीसिया, ट्यूनीसिया के बगल में लीबिया, लीबिया के बगल में मिस्र और मिस्र के नीचे सूडान। तो ये अफ्रीका के उत्तर में कितने देश हो गए, तो पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ये तीन देश आपको याद है। पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, इसके बाद ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र, सूडान। ये कितने देश हो गए, यहाँ पे लिखा हुआ है पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र, सूडान। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 देश हो गए हमारे अफ्रीका के नॉर्थ में। तो याद हो गए होंगे आपको कैसे मैप में याद करना है कि पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, 3 करके पहले आप 3 को याद कीजिए। पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, इसके बाद ट्यूनीसिया, लीबिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इसके बाद मिस्र, सूडान, मिस्र, सूडान। तो ये 7 देश हो गए अफ्रीका के उत्तर में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अफ्रीका के यहाँ पर पश्चिम में। तो अफ्रीका के पश्चिम में कितने देश है, तो देखिए अभी हम लोग डिस्कस किए पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मिस्र, सूडान। तो ये आपको याद करना, इतना स्पीड याद करना कि बहुत ही आसान तरीके तक याद कैसे होगा, तो मैप को देखकर और डायरेक्शन के आधार पर आपको याद करना है। जैसे अभी आपको मैंने याद करवाया, कैसे याद करवाया, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र, सूडान। अब हम लोग अफ्रीका के पश्चिम में देखेंगे कि कितने देश हैं अफ्रीका के पश्चिम में। तो यहाँ आपको मैप दिखता होगा। तो अफ्रीका के पश्चिम में देखिए पश्चिमी सहारा के नीचे कौन सा देश है, तो पश्चिमी सहारा के नीचे मॉरिटानिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, पर अभी पहले हम लोग मैप में समझेंगे। मॉरिटानिया, फिर माली, नाइजर। मॉरिटानिया एक बड़ा सा देश, माली, उसके बगल में नाइजर। तो मॉरिटानिया, माली, नाइजर इस मैप में आपको दिखता होगा। कहाँ पर, तो अफ्रीका के पश्चिम में मॉरिटानिया, माली, नाइजर। अब मॉरिटानिया के किनारे, सबसे किनारे मतलब अफ्रीका महाद्वीप के सबसे किनारे
सेनेगल है। कौन सा देश है? सेनेगल। तो सेनेगल के नीचे है, सेनेगल के नीचे गैम्बिया, और गैम्बिया के नीचे है गिनी बिसाओ। तो पहले 3 याद किए हम लोग, मोरिटोनिया, माली, नाइजर। ये 3 याद हो गया, मोरिटोनिया, माली, नाइजर। आप 5 बार आप वो जोर जोर से बोलिए तभी आपको याद होगा। मोरिटोनिया, माली, नाइजर, मोरिटोनिया, माली, नाइजर, मोरिटोनिया, माली, नाइजर। इसके बाद नीचे आएंगे सेनेगल, गैम्बिया, गिनी बिसाओ, सेनेगल, गैम्बिया, गिनी बिसाओ, सेनेगल, गैम्बिया, गिनी बिसाओ। आपको जैसे भी जोर से बोलना है, जितना जोर से आप बोल सकते हैं, ठीक है, तभी आपको याद होगा। ठीक है, तो सेनेगल, गैम्बिया, गिनी बिसाओ, ये 6 देश हो गए। फिर से देखिए, मोरिटोनिया, माली, मोरिटोनिया, माली, नाइजर, सेनेगल, गैम्बिया, गिनी बिसाओ, ये 6 देश हो गए। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे हमको याद करना है कौन कौन देश है। नीचे देखिए, गिनी, सेरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी, सेरा लियोन, लाइबेरिया। इसके बाद नीचे आते हैं, गिनी, सेरा लियोन, लाइबेरिया के नीचे हमारा है कोट दी आइवरी, बुर्किनो फासो, घाना। कोट दी आइवरी, यहाँ पे आपको मैप में दिखता होगा, कोट दी आइवरी, बुर्किनो फासो, घाना। इसके बाद टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, बीच में नाइजीरिया होगा यहाँ, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया। तो कितने देश हो गए? तो लगभग 15 देश हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 देश हो गए यहाँ पे। कितने देश हो गए? 15 देश हो गए। कौन कौन 15 देश? देखिए, मोरिटोनिया, माली, नाइजर, 3 खत्म। इसके बाद सेनेगल, गैम्बिया, गिनी बिसाओ, 6 खत्म। गिनी, सेरा लियोन, लाइबेरिया, 9 खत्म। इसके बाद कोट दी आइवरी, बुर्किनो फासो, घाना, 12 खत्म। इसके बाद टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, 15 खत्म। तो ये 15 देश हमारे हो गए। पश्चिम में डायरेक्शन के आधार पर याद करना है। अकेले बैठने पढ़ने बैठिए, जोर जोर से बोलिए तभी आपको याद होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है, मध्य अफ्रीका, मतलब बीचों बीच, अफ्रीका के बीचों बीच में कौन देश है? यहाँ पे देखिएगा, अफ्रीका के बीचों बीच में। तो अफ्रीका के बीचों बीच में सबसे पहले हमारा चाड है। क्या है? चाड, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग मैप में समझेंगे। चाड, बीचों बीच, अफ्रीका के बीचों बीच, चाड, कैमरून, मध्य अफ्रीकन गणराज्य। चाड, कैमरून, सामने मैप रखिए, देखिए बीचों बीच, अफ्रीका के बीचों बीच देखिए, चाड, कैमरून, मध्य अफ्रीकन गणराज्य। अब 3 देश हो गया, पहले 3 याद कीजिएगा, चाड, कैमरून, मध्य अफ्रीकन गणराज्य, चाड, कैमरून, मध्य अफ्रीकन गणराज्य, चाड, कैमरून, मध्य अफ्रीकन गणराज्य। जितना बार बोलिएगा उतना जल्दी याद होगा। पढ़ने याद करने का यही फंडा है, जितना बोलिएगा उतना जल्दी याद होगा। चाड, कैमरून, मध्य अफ्रीकन गणराज्य, ये 3 याद हो गया। अब कैमरून के नीचे कौन सा देश है? तो कैमरून के नीचे विषुवतीय गिनी, विषुवतीय गिनी, विषुवत रेखा उसके नीचे से गुजरती है, इसलिए उस देश का नाम है विषुवतीय गिनी। चाड, कैमरून, मध्य अफ्रीकन गणराज्य, विषुवतीय गिनी। इसके बाद कौन सा देश है? तो कांगो है। कौन सा देश? कांगो। इसके बाद कांगो के बगल में बड़ा सा देश दिखता हुआ, कांगो प्रजातंत्री गणराज्य। कांगो अलग देश है और कांगो प्रजातंत्री गणराज्य अलग देश है। तो ग्रुप करके याद करेंगे। पहले चाड, कैमरून, मध्य अफ्रीकन गणराज्य, ये 3 देश आपको याद होगा, चाड, कैमरून, मध्य अफ्रीकन गणराज्य। इसके बाद विषुवतीय गिनी, इसका गैबॉन छूट गया था, विषुवतीय गिनी, इसके बाद गैबॉन, कांगो, विषुवतीय गिनी, गैबॉन, कांगो, फिर कांगो प्रजातंत्री गणराज्य, इसके बाद अंगोला। तो इतने सारे देश हमारे मध्य अफ्रीका में। फिर बोलते हैं, देखिए सुनिएगा, सबसे पहले चाड, कैमरून, मध्य अफ्रीकन गणराज्य, इसके बाद विषुवतीय गिनी, गैबॉन, कांगो, फिर कांगो प्रजातंत्री गणराज्य बीचों बीच, इसके बाद अंगोला। ये सारे देश हो गए मध्य अफ्रीका में। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 देश हो गए हमारे मिडल अफ्रीका में। अब हम लोग पूर्वी अफ्रीका में याद करेंगे। पूर्वी में कितने सारे देश हैं? तो पूर्वी में चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, उत्तर में हम लोग सूडान तक छोड़े थे, तो सूडान के नीचे हमारा इरिट्रिया है। इरिट्रिया पहले 3 का ग्रुप याद करिए, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया। मैप में देखिएगा,
सूडान के नीचे इरिट्रिया, और इरिट्रिया के जस्ट नीचे छोटा सा देश जिबूती होगा। तो इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया। मैप में देखिए इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, देख कर बार बार बोलिए इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया। अब इथियोपिया के नीचे सोमालिया है। कौन सा देश है? सोमालिया। इसके बाद सूडान के नीचे दक्षिण सूडान है। ठीक है, पहले 3 इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, इसके बाद सोमालिया, दक्षिण सूडान, युगांडा, केनिया। यहाँ मैप में आपको दिखता होगा पूरब में, यार यहाँ सारा लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं मिलता होगा तो यहाँ देखिएगा। तो यहाँ पे मैप में सबसे पहले सूडान के नीचे इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, ये 3 देश याद होना, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, ये 3 बोलिए, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया। इसके नीचे सोमालिया, इसके बाद सूडान के नीचे दक्षिण सूडान, युगांडा, केनिया। ठीक है, मैप में हमको याद है, देखिए फिर से इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान, युगांडा, केनिया। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे हम लोग कौन सा देश हो गया? तो हो जाएगा रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया। रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, यहाँ पे बीच दिखता होगा रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया। किसके नीचे? तो युगांडा, केनिया के नीचे, युगांडा, केनिया के नीचे रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया। अब रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया के नीचे कौन कौन देश है? तो जाम्बिया, मलावी, जिम्बाब्वे। जाम्बिया, मलावी, जिम्बाब्वे एकदम पूर्व में, अफ्रीका के पूर्व में और नीचे साइड में। तो जाम्बिया, मलावी, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मलावी, जिम्बाब्वे। ठीक है, इसके बाद नीचे कौन कौन देश है? तो इसके बाद कुछ है मोजाम्बिक, मेडागास्कर, इसके बाद इधर आइलैंड है बहुत सारे। कौन कौन सा आइलैंड है? सेशेल्स ऊपर है, फिर मॉरिशस, इसका कोमोरस। ये आइलैंड 3 आइलैंड है पूर्वी में, अफ्रीका के पूर्व में 3 आइलैंड कौन कौन है? तो उधर में यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप के एकदम पूर्व के बीचों बीच में सेशेल्स द्वीप होगा, और सेशेल्स द्वीप के नीचे कोमोरस द्वीप होगा, और कोमोरस द्वीप के नीचे मॉरिशस होगा। मॉरिशस आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, ये हमारे पूर्व में देश, यहाँ पे सारा लिखा हुआ देखिए, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया। इधर से देखिए इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, 3 का ग्रुप याद करना है, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया। इसके बाद सोमालिया, दक्षिण सूडान, युगांडा, केनिया। इसके बाद 3 फिर याद करना है, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया। फिर 3 याद करना है, जाम्बिया, मलावी, जिम्बाब्वे। फिर 4 याद करना है, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशेल्स और एक कोमोरस। 5 याद करना है, यहाँ पे लिखा हुआ। अब यहाँ पूर्वी अफ्रीका में 3 आइलैंड है। कौन कौन सा आइलैंड है? मॉरिशस, सेशेल्स और कोमोरस। ये आइलैंड क्या होता है? तो ऐसा भूमि जिसके चारों ओर पानी, मतलब जिसके चारों ओर पानी से घिरा हो, मतलब ऐसा बीच में भूमि और चारों ओर पानी, उसे आइलैंड कहते हैं। ये 3 आइलैंड हो गए अफ्रीका के पूर्व में, अफ्रीका के पूर्व के बीचों बीच सेशेल्स आइलैंड, जिसकी राजधानी विक्टोरिया। फिर नीचे हमारे कोमोरस आइलैंड, हमारे बोले तो अफ्रीका महाद्वीप के कोमोरस, इसके बाद कोमोरस के नीचे मॉरिशस। ये 3 आइलैंड हो गए अफ्रीका महाद्वीप के। ठीक है, अब हम लोग ये सारे डिस्कस को, कितने देश हो गए यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 देश हो गए हमारे पूर्व में। अब नेक्स्ट है साउथ में कितने सारे देश हैं? देखिए दक्षिण अफ्रीका मतलब दक्षिणी अफ्रीका, मतलब इस अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में कितने सारे देश हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप के मैप में सबसे नीचे देखिए नामीबिया आपको दिखता होगा सबसे किनारे, इसके बगल है बोत्सवाना, और बोत्सवाना के बगल में दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका बहुत अच्छे से वाकिफ हो गए आप लोग, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी जो बहुत फेमस है AB डिविलियर्स, आपको पता ही होगा, सभी के फेवरेट होते हैं AB डिविलियर्स। तो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका के बीचों बीच एक देश है लेसेथो। कौन सा देश है? लेसेथो, उसके बीच में देश है। मान के जो दक्षिण अफ्रीका का मैप है गोल, उसके बीच बीच है लेसेथो। अब लेसेथो के, अब दक्षिण अफ्रीका के बॉर्डर में एक देश है स्वाजीलैंड। यहाँ पे अगर मैप हटा देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका के बीचों बीच किनारे बॉर्डर में स्वाजीलैंड है, और बीच में एक देश है लेसेथो। ये देश है दोनों, ठीक है, स्वाजीलैंड और लेसेथो। ठीक है, तो ये दक्षिण अफ्रीका मतलब अफ्रीका के साउथ में 5 देश हो गए, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, स्वाजीलैंड और
लेसोथो। ये 5 देश हो गए हमारे किधर हो गए, साउथ में, अफ्रीका के साउथ में। तो इतने सारे देश को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर लेंगे और बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगा। अगर आपने सिर्फ बिना डायरेक्शन के आधार पे आप याद भी किए होंगे तो आपको यह अनुभव हो जाएगा कि डायरेक्शन के आधार पर याद करना बेहद आसान है कि बिना डायरेक्शन के आधार पर, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन के आधार पर आप याद कर लीजिएगा बहुत ही आसान तरीके से। इधर नॉर्थ में 7 देश है। ठीक है, कौन कौन है फिर से बता देते हैं। देखिए, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र, सूडान। ठीक है, इसके बाद इधर सेनेगल, गैम्बिया, गिनी बिसाओ, बहुत सारे देश हैं यहाँ पे, घाना, बुर्किना फासो, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग मध्य अफ्रीका में कौन कौन देश है, तो देखिएगा चाड, कैमरून, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, इसके बाद विश्वतीय गिनी है, गैबोन है, अंगोला है, बहुत सारे देश है, मतलब 7 कितने देश है यहाँ पे, 8 देश है। यहाँ पर 5 देश है, कौन कौन है, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, स्वाजीलैंड, लेसोथो। इसका ईस्ट में कितने देश है, ईस्ट में 18 देश है। तो टोटल गिन लेते हैं, 7, 15, 22, 8, 30, 30, 40, 48 और 5 53 देश हो गए। कितने देश हो गए, 53। यहाँ पे 53 देश हो गया। 53 देशों के नाम हम लोग बहुत आसान तरीके से याद कर लिए। ठीक है, अब ये 53 देशों के नाम तो याद हो गए होंगे आपको। अगर याद नहीं हुए होंगे तो आपको एक गारंटी देते हैं कि आप सिर्फ वीडियो को आप पीछे कीजिए और बार बार जो मैं बोल रहा हूँ कि देशों के नाम को रिपीट करना है, रिपीट करेंगे तभी आपको याद होगा। 3-3 का ग्रुप, जैसे ग्रुप में बनाया कि 3-3 का ग्रुप करके याद कीजिए। 3 ग्रुप का पहले आप याद कीजिए, पूरा उसको कंफर्म कर लीजिए कि ये मोरिटानिया, माली, नाइजर, यहाँ पर है हमारे अफ्रीका के पश्चिम में मोरिटानिया, माली, नाइजर, मोरिटानिया, माली, नाइजर, किधर गया मोरिटानिया, माली, नाइजर, मोरिटानिया, माली, नाइजर। तो आपको कंफर्म करना है कि पश्चिम में मोरिटानिया, माली, नाइजर है, 3 देश हो गया। यहाँ पे डायरेक्शन का नाम भी लिखा हुआ है, तो आप 3-3 करके याद कीजिए। एक साथ ही नहीं कि यहाँ पे 15 देश लिखे है तो 15 याद कर रहे हैं, कभी याद नहीं होगा। पहले ग्रुप बनाइए कि 3 का ग्रुप करके हमको याद करना है, 5 ग्रुप में याद, 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, तो 3, 5, 15 मतलब 5 बार हमको याद करना है 3-3 का ग्रुप करके, तभी आपको आसानी से याद होगा। तो देशों के नाम आपको याद हो गए। अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग देखेंगे और उसको याद भी करेंगे। ठीक है, और वो भी हम लोग मैप के द्वारा समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। इसका कहने का मतलब क्या है कि अफ्रीका महाद्वीप है तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो पहला कौन है, तो पहला एशिया महाद्वीप है। आपको पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, और दूसरा नंबर में कौन है, अफ्रीका महाद्वीप। सबसे छोटा कौन है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अफ्रीका महाद्वीप, अब यहाँ लिखा विषुवत रेखा प्लस कर्क रेखा प्लस मकर रेखा, ये क्या है, तो एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती है। विषुवत रेखा 0 डिग्री भी गुजरती है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी गुजरती है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी गुजरती है। तो एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। विषुवत रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 0 डिग्री देशांतर रेखा घाना आंकड़ा। ये क्या लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो वर्टिकल लाइन को देशांतर रेखा मतलब खड़ा गिरा हुआ है उस लाइन को देशांतर बोलते हैं। और सोया हुआ लाइन है मतलब सुतल है, सोया हुआ को बोलते हैं अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को देशांतर बोलते हैं और 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा बोलते हैं और 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। तो जो 0 डिग्री रेखा है जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, मैप में आप देख सकते हैं, वो कहाँ से होकर गुजरती है, तो घाना से होकर गुजरती है। और घाना की राजधानी अकरा से होकर गुजरती है। तो ये आपको याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, तो घाना की राजधानी अकरा से होकर गुजरती है। घाना की राजधानी अकरा से होकर गुजरती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा
किसे कहते हैं? तो प्रधान मध्याह्न रेखा को, मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा का और दूसरा नाम क्या है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा। जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा का दूसरा नाम क्या है? विषुवत रेखा। ठीक है। अब अफ्रीका महाद्वीप को किन किन नामों से जाना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अंध महाद्वीप? क्योंकि यहाँ का जो एक तो यहाँ पे बहुत गरीबी है, सबसे पहली बात बहुत गरीबी है, बहुत पिछड़ा महाद्वीप है, बहुत गरीबी है, बहुत पिछड़ा एजुकेशन, बहुत सारा, बहुत पीछे है ये महाद्वीप, इसलिए इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं। और भविष्य का भी महाद्वीप, कि भविष्य में ये महाद्वीप ऊपर उठेगा। कहने का मतलब इसका शिक्षा व्यवस्था बढ़िया होगा, गरीबी दूर होगा, बहुत सारे बहुत गरीब देश है, तो इस भविष्य का महाद्वीप कहते हैं। और अंध का महाद्वीप इस महाद्वीप को कहते हैं। कुल देश कितने हैं इस महाद्वीप में? तो 54 है। अब हम लोग डिस्कस किए, यहाँ 53 ही देश निकला, तो एक देश कौन सा छूट गया? तो एक देश हमारा साउ टोम, आपको लिखना है तो लिख लीजिए साउ टोम, 53 हो गया यहाँ पे। और एक देश साउ टोम, ये साउ टोम है कहाँ? तो यह मध्य अफ्रीका में आता है साउ टोम। ठीक है, यहाँ पे मतलब यहाँ किनारे आता है, इसको पश्चिम में भी बोल सकते हैं। ठीक है, साउ टोम 53 और एक 54 हो गया। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में टोटल 54 देश है। 53 देशों का नाम यहाँ डिस्कस किए हैं। अगर आप देशों का एक ठो और लिखना चाहेंगे तो साउ टोम लिख सकते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, तो 54 देश हो गया। अब नेक्स्ट है सबसे बड़ा देश कौन है इस महाद्वीप का? तो इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। और सबसे छोटा देश कौन है? सबसे छोटा देश सेशल्स है। सेशल्स है क्या? तो सेशल्स एक आइलैंड है, ये आपको याद रखना है कि सेशल आइलैंड है जिसके चारों ओर पानी और बीच में लैंड मास भूमि। ठीक है, तो सेशल्स और सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। ठीक है, सबसे छोटा देश इस महाद्वीप का सेशल्स और सबसे बड़ा देश महाद्वीप का अल्जीरिया। नेक्स्ट है अफ्रीका के पूर्वी भाग को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अफ्रीका के पूर्वी भाग में 4 देशों के समूह को, एक समूह का नाम है, जैसे एशिया में हम लोग पढ़े थे एशियान देश, सार्क में 8 देश है, तो वैसे इस महाद्वीप में 4 देशों के एक समूह को एक नाम दिया गया हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देशों के नाम कौन कौन से हैं? तो 4 देश अफ्रीका के पूरब में कौन कौन? इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। ये 4 देश को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अब क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश नहीं आता है? तो एक तीन एग्जांपल दे देगा और एक दूसरा देश का नाम दे देगा, तो आप उसको निकाल सकते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश नहीं आते हैं। तो 4 देश आते हैं, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। ठीक है, बाकी एक देश कोई और दे देगा जिसे आपको छांट लेना है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा द्वीप। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? मेडागास्कर। मेडागास्कर इस महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा प्रायद्वीप। अब ये प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप कहने का मतलब होता है कि 3 और पानी से घिरा हो और एक लैंड हो, एक तरफ लैंड हो, एक तरफ जमीन से घिरा हो और एक 3 और क्या हो? 3 और पानी हो, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। और चारों ओर अगर पानी हो जाएगा तो उसे कहते हैं द्वीप। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? वैसा देश जिसके 3 और पानी हो और एक स्थलबद्ध हो। ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग प्रायद्वीप। ऐसा कौन सा देश है? और सबसे बड़ा प्रायद्वीप सोमालिया। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप इस महाद्वीप का सोमालिया और सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। नेक्स्ट है सबसे ऊंची चोटी। जैसे ऊंची चोटी कहने का मतलब है कि हिमालय पर्वत का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। कितना ऊंचाई है? 8848। उसी प्रकार सबसे ऊंची चोटी इस महाद्वीप का किलिमंजारो है, और ये किलिमंजारो का कितना है? तो 5815 मीटर है। तो 5815 मीटर जिसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? किलिमंजारो सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। अब अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ पर है? तो तंजानिया देश है। अब तंजानिया कहाँ है? तो अफ्रीका के तंजानिया, देखिए यहाँ पे लिख रहा है तंजानिया, तो अफ्रीका के पूर्वी में है। अफ्रीका के पूर्व में तंजानिया देश है, वहाँ पर अफ्रीका का सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो। किलिमंजारो से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि किलिमंजारो किस महाद्वीप में आता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। किलिमंजारो
किस देश में आता है, तो तंजानिया में है, ठीक है। या ये भी पूछ सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, तो किलिमंजारो। तो किलिमंजारो से क्वेश्चन पूछा गया। अब पर्वत श्रेणी, माउंटेन रेंज, इस महाद्वीप का एक ही माउंटेन रेंज है, उसका नाम एटलस है। जैसे हमारा भारत का माउंटेन रेंज का नाम क्या है, वैसे भारत में आता नहीं है, लेकिन माउंटेन रेंज भारत का क्या है, मतलब हिमालय पर्वत श्रेणी है। नहीं, हिमालय पर्वत श्रेणी मतलब माउंटेन रेंज। तो हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट। उसी तरह एटलस पर्वत श्रेणी अफ्रीका महाद्वीप का, जैसे हम लोग का हिमालय पर्वत श्रेणी है, वैसे ही इन लोग का एटलस पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है इस महाद्वीप का 1/3 भाग, मतलब 1/3 भाग पर क्या है, मरुस्थल है। क्या है, मरुस्थल है। तो 1/3 भाग पर मरुस्थल है, मतलब 100% में 75% मरुस्थल ही है, ठीक है। और उस मरुस्थल को क्या नाम से बुलाया जाता है, सोहेल प्रदेश। मरुस्थल को मरुस्थल नहीं बुलाता है, सोहेल प्रदेश, मतलब नाम रख दिया उसके, सोहेल प्रदेश कहने का मतलब मरुस्थल। और 1/3 भाग में मतलब 1/3 भाग में मरुस्थल ही है, ठीक है। अब जब मरुस्थल है तो बहुत सारे मरुस्थल भी होंगे। तो नेक्स्ट है कि सहारा मरुस्थल। अब विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है कहाँ, तो अफ्रीका महाद्वीप में। आइए, सहारा मरुस्थल कितने देश में फैला हुआ है, तो सहारा मरुस्थल लगभग 12 देश में फैला हुआ है। कितने देश में फैला हुआ है, 12 देश में फैला हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सहारा मरुस्थल कितने देशों में फैला हुआ है, 12 देशों में फैला हुआ है। ये जो 1/3 भाग जो मरुस्थल है अफ्रीका महाद्वीप में, कौन सा साइड में, तो अफ्रीका के मिडल से बीचों बीच से उत्तर तक लगभग मरुस्थल ही है, ठीक है, लगभग मरुस्थल है। और मिडल से नीचे तक मरुस्थल लगभग बहुत कम है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अफ्रीका के बीचों बीच से ऊपर तक, नॉर्थ ऊपर उधर बहुत सारे मरुस्थल, मतलब लगभग पूरा मरुस्थल ही है, ठीक है। और वहीं पर सहारा मरुस्थल है, ठीक है। 12 देशों से उसका सीमा लगता है, मतलब 12 देशों तक फैला हुआ है सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है, तो कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है। और ये बोत्सवाना है कहाँ, तो अफ्रीका के दक्षिण में, यहाँ पे दक्षिण में। तो अफ्रीका के दक्षिण में बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, बोत्सवाना में है। या भी पूछा इस प्रकार से पूछता है कि अफ्रीका महाद्वीप कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में, तो अफ्रीका महाद्वीप में। या कालाहारी मरुस्थल किस देश में है, तो बोत्सवाना में। नेक्स्ट है नामीब मरुस्थल। तो नामीब मरुस्थल कहाँ पर है, तो नामीब मरुस्थल हमारा नामीबिया में है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, नामीब मरुस्थल नामीबिया में है और बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल है। सबसे लंबी नदी नील नदी, ठीक है, कहाँ पे है, तो मिस्र में नील नदी, ठीक है, मिस्र में मिलती है नील नदी, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। तो इस महाद्वीप का सबसे बड़ा झील कौन सा है, विक्टोरिया झील। नेक्स्ट देखिएगा अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध, तो सबसे ऊंचा बांध है आसवन बांध। सबसे लंबी नदी नील नदी, सबसे बड़ा झील विक्टोरिया झील, सबसे बड़ा बांध आसवन बांध। ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट है विश्व का वृहत्तम स्वर्ण उत्पादक देश, मतलब सबसे ज्यादा सोना उत्पादक देश इस महाद्वीप का कौन सा है, तो दक्षिण अफ्रीका है। और दक्षिण अफ्रीका एक जगह का नाम क्या है, वो रैंड नाम है, रैंड। तो रैंड में सबसे ज्यादा सोना का उत्पादन होता है। ये रैंड किस सिटी में है, जोहान्सबर्ग में है। और ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, जहां से AB डिविलियर्स खिलाड़ी आता है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग सिटी में एक जगह का नाम है रैंड, वहां बहुत ज्यादा सोना उत्पादन होता है। नेक्स्ट है वहां का सोना का मतलब, ठीक है, कारखाना है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल मार्ग, तो पहली कौन सी है, तो पहली है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल मार्ग कहां से कहां तक है, तो केपटाउन से काहिरा तक। और ये केपटाउन है कहां, तो अफ्रीका के साउथ अफ्रीका देश की राजधानी केपटाउन है, ठीक है। तो उसकी तो वैसे राजधानी 3 ठो है, ठीक है। तो केपटाउन से होकर मिस्र तक जाते हैं। मिस्र है कहाँ, तो मिस्र है अफ्रीका के उत्तर में। तो अफ्रीका के दक्षिण से उत्तर तक जाती है ट्रेन
ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल मार्ग है। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की केपटाउन से लेकर मिस्र की राजधानी काहिरा तक जाती है सीधे। ठीक है, नेक्स्ट है ऊंचे पर्वतों एवं शांत घाटियों का देश किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका के बीच एक लेसोथो देश है, उसे ऊंचे पर्वतों एवं शांत घाटियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है सबसे अधिक तापमान कहाँ पे देखा गया है? तो अफ्रीका में। अब देखिए यहाँ पे अफ्रीका के मिडल से उत्तर तक क्या है? मरुस्थल है, पूरा मरुस्थल ही भरा है। तो मरुस्थल जब है तो सबसे अधिक तापमान होगा। सबसे अधिक तापमान है कहाँ? तो लीबिया में। तो लीबिया उत्तर में है। किसके उत्तर में है? तो अफ्रीका के उत्तर में लीबिया देश है। ठीक है, ये आपको लीबिया के एक जगह का नाम है अल अजीजिया। क्या नाम है? अल अजीजिया। वहीं पे 58 डिग्री सेल्सियस तापमान का आकलन किया गया है। तो सबसे अधिक तापमान का आकलन अफ्रीका महाद्वीप में किया गया है। कहाँ पे किया गया? तो लीबिया का एक जगह है अल अजीजिया। कितना किया गया? 58 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे आदमी झुलस जाएगा, इतना तापमान, गर्मी के आदमी जल जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। नेक्स्ट है लिम्पोपो नदी। ये लिम्पोपो नदी है कहाँ? तो लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका से निकलती है। दक्षिण अफ्रीका से निकलने वाली नदी लिम्पोपो नदी, वो क्या करती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये बहुत बार पूछा गया कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी। अगर आपको याद नहीं है तो आपका 1 नंबर गया। तो क्या है? तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। कहाँ से निकलती है? दक्षिण अफ्रीका से निकलती है, फिर ऊपर जाके फिर वापस जब गिरती है तो फिर दोबारा काटती है। जाते वक्त काटती है, फिर आते वक्त काटती है, गिरने वक्त। नेक्स्ट है कांगो नदी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अब विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है कहाँ? तो कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, कहने का मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, देश का नाम है कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य। उसमें एक नदी का नाम है कांगो। वो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, एक बार जाते वक्त, एक बार गिरते वक्त, आते वक्त। ठीक है, तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नदी है तो कुछ नदियों का नाम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। कुछ और झील है इंपॉर्टेंट झील, जैसे कि वोल्टा झील। वोल्टा झील आप लिख लीजिए, सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। इसके बाद कुछ झीलों के नाम आप लिख लीजिए, जैसे वोल्टा झील कहाँ पर है? तो घाना में है, तो घाना में वोल्टा झील है। न्यासा झील मोजाम्बिक और मलावी के बीच में है। इसके बाद टंगानिका झील तंजानिया में है। नासिर झील कहाँ पर है? नासिर झील मिस्र में है। तो कुछ झीलों के नाम है। अगर झील का भी वीडियो हम आपको बताएंगे, झील का भी वीडियो आएगा, लेकिन कुछ झीलों का नाम इसमें नाम आया है तो झीलों के नाम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड। इसके बाद देशों के नाम आप लोग अभी तक आपको याद हो जाने चाहिए। अगर आपको याद नहीं हुए हैं तो वीडियो को पीछे कीजिए और एक ही देश के नाम को बार बार रिपीट कीजिए और डायरेक्शन, हमेशा आप डायरेक्शन के आधार पर ही याद कीजिए, तभी आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।